दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। जरूरी जानकारी मैं आपको वापस बता रहा हूँ, वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में आप पढ़ें तो आप फेल हो जाएंगे, ध्यान रखना है। और हमारे द्वारा जो पेपर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट प्रश्न ही हम बताते हैं, किसी भी प्रकार से हम फेक पेपर नहीं बताते हैं। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? नवकरण योग्य, प्रवाह, जैव या फिर अनवकरण योग्य। तो इसमें आपको अनवीकरण योग्य करेक्ट करना है, जो कि लौह अयस्क का एक संसाधन हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो सेकंड वाले में ऑप्शन नंबर बी, अधिक सिंचाई, आप करेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं आपकी स्क्रीन के सामने। थर्ड में उत्तराखंड आप करेक्ट करना है। पहला जो क्वेश्चन था इस पर आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तराखंड आप करेक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का एक विकसित देश क्या है? यानी कि संसार का जो विकसित देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको करेक्ट करना है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मैदानी भूमि लगभग है। जल्दी से जल्दी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो, आपकी इच्छा हो। हमारे द्वारा सिर्फ हम वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताएंगे, किसी भी प्रकार से हम वायरल कहकर तो वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा तो हम सोच चुके हैं। भारत में मैदानी भूमि लगभग कितनी है? तो आपको 43% करेक्ट करना है। चारागाह लगा लीजिए, वेरी मोस्ट, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चारागाह में आपको बताना है प्राकृतिक घास से ढकी भूमि, जिसे चारागाह कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे सेवंथ में, ऑप्शन नंबर बी, जैविक और अजैविक, जो कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण हो जाएगा। काली मृदा कहलाती है, वेरी मोस्ट, इस पर भी लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। काली मृदा कहलाती है रेगर मृदा, तो रेगर मृदा ही ठीक है, रेगर मृदा ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सन 2014-15 में हमारे देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र प्रतिशत आपको बताना है। तो इसमें आपको 45.5% आप इसमें करेक्ट करेंगे। भारत की मृदा को कुल वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 6 वर्ग आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 6 वर्ग लिखना है। काली मृदा फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है काली मिट्टी। भारत में वनों का विस्तार प्रतिशत भूभाग पर है, तो आपको 22%। निक्षलन से बनी मृदा कहलाती है, तो लेटेराइट मृदा। यहाँ पर आपको लेटेराइट मृदा आपको करेक्ट करना है। भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल प्रतिशत में है, तो 3.3% आप करेक्ट करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम में हुई, यानी कि इसमें आप सन 1968 यानी कि 1968 करेक्ट करेंगे। एक स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें। ठीक, और अब हम बढ़ते हैं हमारी जोड़ी की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। काली मिट्टी का क्षेत्र में ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है, महाराष्ट्र और गुजरात। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर पंजाब, उत्तर प्रदेश। मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें आपको करेक्ट मिलाना है, राजस्थान में। विकसित देश अमेरिका है, और विकासशील देश कौन सा हो जाएगा? विकसित देश अमेरिका है, तो विकासशील देश कौन होगा? हमारा प्यारा भारत। भारत माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सभी विद्यार्थी। लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य और असत्य लिखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। ये सभी विद्यार्थी जानते हैं, मानव द्वारा विकसित हुए हैं तो ये मानव निर्मित ही कहलाएंगे। आप सत्य लिखेंगे, असत्य लिखेंगे, यानी कि सत्य लिखना है। पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि भी कहा जाता है, तो ये आपको असत्य बताना है। सेल और धातुएं जैविक संसाधन है क्या? तो ये भी आपको असत्य बताना है। काली मृदा में महत्वपूर्ण मृदा के रूप में विस्तृत हैं, यानी कि आपको असत्य बताना है।
मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, सत्य होगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, ये आपको सत्य बताना है। भूमि एक असीमित संसाधन है, ये भी सत्य होगा या सत्य होगा, यानी कि यह असत्य करना है आपको। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, तो ये आपका असत्य होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं एक वीडियो के द्वारा बता चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही हैं और आपकी वार्षिक एग्जाम के सिर्फ 2 मंथ ही बचे हैं। कितने मंथ बचे हैं? 2 मंथ आपके पास बचे हैं और हमारे द्वारा प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप अपनी हमारे चैनल के द्वारा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस मजबूत कर सकते हैं।